पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पर चलिए डालते हैं एक नजर। सोचिए 1936 में ये कानून क्यों आया। असल में ये एक जरूरी भारतीय श्रम कानून था। कर्मचारियों को टाइम पर सैलरी मिले और गलत कटौतियों से बचाया जा सके। उस टाइम शोषण काफी होता था। हालांकि अब ये कोड ऑन वेजेस 2019 में शामिल हो गया है, पर जो उसके मूल सिद्धांत थे वो आज भी बहुत काम के हैं। तो पहला, एक्ट का मेन फोकस था भाई पगार टाइम पे मिले। ज्यादातर मामलों में महीने की 7 या 10 तारीख तक पेमेंट हो जानी चाहिए, और अगर नौकरी खत्म हो गई तो बकाया पैसा 2 वर्किंग डेज के अंदर मिलना चाहिए। और हाँ, सैलरी पीरियड 1 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। ये सब इसलिए ताकि देरी ना हो और शोषण रुके। दूसरा, आपकी सैलरी से ना कोई भी ऐसे ही कटौती नहीं कर सकता। एक्ट में साफ लिखा है कि बस कुछ ही तरह की कटौतियां अलाउड हैं, जैसे फाइन, वो भी नियमों के साथ, सैलरी के 3% से ज्यादा नहीं, या फिर गैर हाजिरी के लिए, या मान लो आपकी लापरवाही से कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई। सबसे जरूरी बात, टोटल कटौतियां किसी भी महीने में आपकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। कुछ खास केसेस में 75% तक, पर ज्यादा नहीं, ताकि आपकी जेब एकदम खाली ना हो जाए। और तीसरा, देखो, शुरुआत में ये एक्ट सिर्फ फैक्ट्रीज, रेलवे और कुछ और जगहों के कर्मचारियों पर ही लागू होता था जिनकी महीने की कमाई एक लिमिट से कम थी, जैसे 24,000 रुपए। पर अब सीन बदल गया है। कोड ऑन वेजेस 2019 के आने से ये नियम अब लगभग सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, बिना किसी सैलरी लिमिट के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 1936 वाले इस एक्ट ने टाइम पर और पूरी सैलरी पाने को एक बेसिक राइट बनाया, जिसे अब नए वेज कोड ने और भी मजबूत और वाइड बना दिया है।